अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बस अभी उठाऊँ और फ्रेश होकर फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई उठ के मैं हो चुका था पूरा फ्रेश, और उसके बाद जो है वो नाश्ता हमारे सामने पेश किया गया है। थैंक यू अम्मा। तो नाश्ते में आज हमारे पास पूरी, चने, हलवा, डेट्स और चाय। तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट। वही नाश्ता वगैरह करके मैंने जो है वो बिल्कुल डन कर लिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो गया हूँ, और फ्रेश आज हुआ हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आज अपने दोस्त हसनैन के साथ जाना है अपने कॉलेज, जहाँ से मैंने 5 ईयर्स की अपनी डिग्री कंप्लीट की है, डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी, बेटा इंस्टीट्यूट। तो वहाँ जाना है हमें इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ से अपना हॉप सर्टिफिकेट और एनओसी वगैरह ये चीज़ें लेनी है, एप्लीकेशन जमा करवानी है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में आ जाएंगी, और फिर मैं हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा हैदराबाद या कराची में, कहीं भी। आप दुआ कीजिएगा किसी अच्छी जगह पर मुझे हाउस जॉब मिल जाए। तो बस फटाफट चलते हैं वहाँ पे, हसनैन को पिक करता हूँ और उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ कॉलेज। फिर मिलता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? कहाँ चल रहा है अपन को? अपन को जाना भाई एनओसी लेने, और कहाँ जाना। बस कॉलेज आते ही पहले हम मैम के पास जाते, तो मैम होती नहीं है, तो फिर सर कासिम के पास जाते हैं। सर कासिम से होने के बाद हम सीधा पहुंच जाते, थोड़ा ब्रेक टाइम करना है, एंजॉय करना है। वहाँ हम फौजी भाई की कैंटीन पे जाते हैं, वो ऑर्डर हम देते हैं फ्राइज़ का और समोसों का। हसनैन की नज़र मेरे समोसों पर भी होती है, लेकिन ठीक है, खैर है, मैं अपने समोसे खा लेता हूँ। हसन, पास आउट के बाद तुझे कैसा फील होता है, मतलब इस बेटाई से निकलने के बाद? फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल टेंशन नहीं है। फिलहाल तफरी माहौल चलता है। 2 बजे उठता हूँ, उठ के दुकान पे चले जाता हूँ, वहाँ तफरी मारता हूँ, आ जाता हूँ। अच्छा, अब क्या इरादा है अपन का, दोनों का? अब हाउस जॉब का कहाँ का इरादा है? इंशाल्लाह जहाँ अल्लाह पाक ले जाए किस्मत में होगा। ये भी सही है। ये है वो बिल्डिंग जहाँ पर हमने अपने 5 साल निकाल लिए, ठीक है। शुरू के 1 साल हम यहाँ इस बिल्डिंग में रहे, बीडीएस वाली बिल्डिंग में। ये है गर्ल्स का हॉस्टल, ये पूरी हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारी बिल्डिंग। और बस ओके, इट वाज ओके टू स्टे हेयर। बस 5 साल गुजर के बहुत सारे लेसन हमने हासिल किए वहाँ से। लोगों का पता चला, हर चीज़ का पता लगा है। इधर हमने अपने 5 साल वेस्ट किए हैं, वेस्ट नहीं मतलब स्पेंड किए हैं। बस फिर हम दोबारा आते हैं और मैम का वेट कर रहे होते हैं। हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं, यहाँ हम एनओसी के लिए ख्वार हो रहे थे। मैम कब से मीटिंग में, हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं। बस फिर मैम से मुलाकात होती है, हम जल्दी से एप्लीकेशन लिखकर मैम को फ़ौरन से दे देते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं। ठीक है स्नैन, हो गया काम अपना, एनओसी वगैरह दे दी हमने। मिलते हैं अब इंशाल्लाह मंडे को। थैंक यू। One eternity later. अभी आप सबने देखा कि मैं कितना बिजी था। मैं अभी भी पहुंचा हूँ घर पे। ये मेरी हालत हो रही है क्योंकि बाइक पे गया था मैं आज, तो आज बहुत बुरा हालत हुआ है भाई। इतनी शहर में मट्टी है, इतनी जो है वो पॉल्यूशन है। लेकिन खैर अभी मैं घर पे आया हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद जो है वो थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ जो काम है वो वाइंड अप करेंगे आज। तो भाई नहा धोकर हो गया मैं फ़्रेश, और बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं टायर्ड था। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो पहले जो है वो लंच वाला काम कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। तो आज मेन्यू में मैंने बनाया है चिकन कोरमा, बेहतरीन लग रहा है। और ये चाइनीज़ राइस भेजे हैं मुझे मेरी खाला ने, थैंक यू सो मच। और यही होता है हमारा, मतलब मैं यहाँ जो मेरी नियरेस्ट खाला हैं तो उनसे मैं एक्सचेंज करता हूँ। वो कुछ बनाती हैं तो वो हमें भेजती हैं, हम कुछ बनाते हैं तो वो मेरी मदर उनसे एक्सचेंज करती हैं। सो एक्सचेंज पॉलिसी चलनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अभी टेस्ट करते हैं कौरमा जो अम्मा ने बनाया है। बिस्मिल्लाह, इसको करते हैं टेस्ट। बेहतरीन, मज़ेदार मज़ेदार। बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। तो अब चुपचाप से बिस्मिल्लाह करके करते हैं नाश्ता और लंच। आज देखें कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इतना मेरा दिमाग घुमा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ था आज। तो यही है, ज़िंदगी चल रही है, आप सब देख रहे हैं। तो इतना टायर्ड होने की वजह से मैं लंच को जो है वो नाश्ता कह रहा हूँ, सॉरी। तो वही आप सब यकीन करें, मैं इतना थक जाता हूँ, मतलब सुबह अगर मुझे निकलना होता है ना
किसी काम के लिए, तो मैं लेट से घर आता हूँ, काम वाम सारे हो जाते हैं। आज तो बहुत ज़रूरी काम था जिसके लिए मैं गया था कॉलेज, हॉप सर्टिफिकेट NOC दोनों के लिए अप्लाई करना था ऑब्वियसली, फिर ही हाउस जॉब मिलेगी। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि मेरी अच्छी जगह हाउस जॉब भी लग जाए। अभी बस मैं घर पे आया हूँ और असल जो मुझे खुशी होती है वो ये कि मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, हसनैन से, और वही एक मुझे है जो सपोर्ट करता है पूरे 5 साल में, जो मेरा यूनिवर्सिटी का साइड रहा है, तो उसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा, नॉन जजमेंटल दोस्त है। जब आप अपने सराउंडिंग ऐसे दोस्त बनाते हैं ना कि जो आपको जज नहीं करें और आप भी उन्हें जज नहीं करें, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम यू, आप क्या करते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं तो सारे अच्छे हैं, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर सारे ही बुरे हैं। फिर मुआशरा बुरा नहीं, फिर आप भी बुरे हैं तो सारे भी बुरे हैं आपके लिए। तो बस अभी मैं घर आया हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर 4 बजे दोबारा मुझे जाना है किसी काम के लिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको मैं अपडेट करूँगा। तो भाई 10 मिनट का रेस्ट किए और अब हम चलते हैं, हमारा काम है तो वहाँ चलते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं मामा के पास, अब इनके साथ जाएंगे हम किसी काम के लिए। ग्लासेस तो लगाए बोला। अस्सलाम वालेकुम, खुश हो? वाह 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 वाह, सफ़ा एंटिक। गर्मी कौन भी लगे, ओ सी कौन भी लग देंगे। One eternity later. तो भाई मैं अभी अभी घर पे पहुंचा हूँ और बहुत 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 ज़्यादा मुझे सर में दर्द है, बहुत सर में दर्द है। तो चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। अभी मेरी चाय बिल्कुल रेडी है और मैं आ चुका था घर, मामा के साथ किसी काम पे गया था। तो जैसे ही मैं वहाँ से आया, आप यकीन करें मेरा सर इतना कोई फट रहा है, लेकिन खैर चाय उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आप सब भी पिए मेरे साथ, और अब पीते चाय, फिर मिलता हूँ आपसे। बस फिर चाय वगैरह पीकर मैं जब फ्री हो जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि आज मैं ब्रोई का खाना खाऊँ। तो मैं सीधा पहुँच जाता हूँ ब्रोई पे और उन्हें अपना ऑर्डर दे देता हूँ, और फिर अशरफ भाई फिर यहाँ मस्तियाँ भी कर रहे होते हैं। मतलब आए दोबारा सही है। बस फिर ब्रोई से खाना लेकर दोबारा मेरा दिल करता है कि मैं होटल की चाय पीऊँ। फिर मैं होटल की चाय पीता हूँ, फिर मैं आता हूँ घर, और घर आकर फिर मेरा काम होता है कि मैं फ्रिज की अब्दुल्ला से लेता हुआ आता हूँ, और ये बहुत अच्छी चॉकलेट होती है, आप भी ट्राई करें। Few moments later. तो भाई मैंने सोचा कि बस अब जो है वो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, और आज सारे दिन बहुत सारे काम भी थे, हर किसी को काम होते हैं, और फिर हसनैन से भी मिलना था, यूनिवर्सिटी का काम था, NOC वगैरह होप सर्टिफिकेट का। तो आज आपको शायद मेरा मूड थोड़ा सा डाउन लग रहा हो कल से परसों से। उसका मेन रीज़न ये है कि देखें, ये जो पाकिस्तान में भी हादसा हुआ है कराची में, ये जो हादसा है वो सिर्फ कराची के लिए नहीं है, हमारी उम्मत के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब इस पे जो है वो लोग बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अब वो कंट्रोवर्सीज कर किसकी भी टाइप पे हो, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये करूँगा कि हमारा जो काम है, मेरा, आपका, हम सब का, वो ये काम है कि जो स्टूडेंट्स एक स्कूल में हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आप सब इकट्ठा हो, यूनिटी क्रिएट करें। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ गुल सेंटर पे जो ट्रेजेडी हुई है, उन जो लोगों की जान भी गई है, माल भी गया है, इतना सारा उनका नुकसान हुआ है, हर तरीके का नुकसान हुआ है उनका। तो आपने सिर्फ ये करना है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट्स दी हुई हैं ऑनलाइन, उनसे परचेजिंग करनी है। दूसरा, ये जो आप ग्रुपिंग कर रहे थे, उस ग्रुपिंग में आपने क्या करना है कि एक बॉक्स लेना है, उसमें आपने सदका जारिया 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, जितना आपसे हो सके आप उसमें कलेक्ट करें, और वो कराची पहुँचाएँ गुल सेंटर। गुल सेंटर में आपने देने वहाँ हैं, किसी ताजर से रब्ता करें और उन्हें बोलें कि आप एक अकाउंट क्रिएट करें जिसमें हम आपको फंड्स ट्रांसफ़र करें। अगर आप उन्हें नहीं कर रहे तो आप ईदी, छिपा, फायर ब्रिगेडियर 1122 ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो दिन रात अंत तक मेहनतें कर रही हैं वहाँ पर, उन्हें आप सपोर्ट करें। और ये जो हादसा हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है, पूरे जहान में इसकी अपडेट्स जा रही हैं। अभी
बहुत सारी माएँ हैं जिनकी गोदें खाली हुई हैं, बहुत सारी वाइफ्स हैं जिनके हस्बैंड डेथ हो गई है, बहुत सारी ऐसी बच्चे हैं उनके वालिदैन उनके वालिद बिछड़ गए उनसे। तो ये बहुत बड़ा हादसा है। ये सिर्फ एक दुख किसी इंसान के लिए नहीं, लेकिन पूरी इंसानियत के लिए एक लाल धब्बा है। बस अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए उनकी फैमिलीज़ को, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके अराउंड, अल्लाह पाक उनके जो माल का जो लॉस हुआ है उन्हें भी दोबारा उन्हें अच्छे तरीके से बैलेंस फरमाए जो उनका हुआ है, ताकि वो उनका जो भी सेटअप था वो दोबारा एक अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाए। तो उम्मीद है कि मेरा ये आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।